हजरात, आइए, जैसा कि मैं ये कह रहा था कि मुशायरे नशिस्तें कभी उम्रा के दीवान खानों में मुनक्कद हुआ करती थी, कभी सूफिया के खानकाहों में, तो कभी रौसा की डेहड़ियों में, लेकिन हरचंद गुफ्तगू आवाम से होती थी। मैं आज से 400 साल पहले का एक शेर पढ़ता हूँ जो कि आज भी हस्बे हाल है। कभी शायर ने यह कहा था कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। ये शेर 400 साल पुराना है लेकिन आज भी हस्बे हाल है। यही ज़बान की खुशबू होती है कि मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़र करके, मुख्तलिफ़ मराहिल से होते हुए वो आज भी ज़िंदा और ताबिंदा रहती है। यही उर्दू ज़बान थी जिसने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को एक नई शिनाख्त और नया वक़ार अता किया। कभी ज़फ़र अली ख़ान ने यह कहा था कि नाक़ूस से गरज़ है न मतलब अज़ां से है, नाक़ूस से गरज़ है न मतलब अज़ां से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है। कभी मीर तकी मीर ने यह कहा था कि उसके फ़रोग़े हुस्न से झमके है सब में नूर, उसके फ़रोग़े हुस्न से झमके है सब में नूर, वो शम्मे हरम हो कि दिया सोमनाथ का। और आज का शायर ये कह रहा है कि ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमें है फ़क्र कि हम भारत में रहते हैं। यही हमारी गंगा जमनी तहज़ीब रही है कि हमने हमेशा वतन के गीत गाए हैं। आइए आज के इस खूबसूरत मुशायरे के आगाज़ के लिए गोरखपुर के एक ऐसे जदीद फ़िक्र और जदीद लबो लहजे के नौजवान शायर को आवाज़ दी जाए जिसकी एक नज़्म कि यह है मेरा हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान के अंदर गर्दिश कर रही है। वो जहाँ जहाँ भी जिस मुशायरों में जा रहा है उसे बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ सुना जा रहा है। एक बार ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल कीजिए जनाब वसीम मज़हर गोरखपुरी का। अस्सलामु अलैकुम। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा इको डाल दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं ज़फ़र अमीन डक्कू साहब को आज की इस खूबसूरत बज़्म के लिए। शुक्रगुज़ार हूं फ़र्रुख भाई का जिनके तवस्सुल से आज के इस मुशायरे में मेरी हाज़िरी हुई। बड़ी खामोशी अख्तियार कर रखी है आपने। मैं चाहता हूं कि इस खामोशी को तोड़िए, चूँकि मुशायरे का बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो चाहता ये हूं कि आप मुशायरे में दाखिल हो जाएं और शायर को जिस तरीके से अब सुना जाता है सुभान अल्लाह वाह वाह तालियां बजाकर, उस तरीके से आप नवाजे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, हम सबका हौसला बढ़ेगा, एक वातावरण बनेगा, एक माहौल बनेगा। हालांकि सदर साहब मौजूद नहीं हैं, लेकिन जहां कहीं भी हो उनसे वहीं से इजाजत लेता हूं और आप सबसे चाहता हूं कि तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें। यहीं से एक मतला एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। सुनेगा डक्कू भाई? हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जेके मीडिया जावेद भाई इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं। कल पूरी दुनिया में यूट्यूब के जरिए से इस मुशायरे को देखा और सुना जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जब जावेद भाई आपकी तरफ कैमरा ले जाएं तो दुनिया को बताइए कि गोरखपुर में किस तरीके से शायरी सुनी जाती है। बतौर खास एक मतला एक शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाइएगा। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं। ऐ भारत माँ तेरी लाज बचाने को, ऐ भारत माँ तेरी लाज बचाने को, तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं, तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। मैं टेस्ट कर रहा था कि मेरी बात कहां तक आप तक पहुंची। मुझे एहसास हो गया धीरे धीरे इंशाअल्लाह आप क्या कहने, वाह वाह, जो लोग पीछे तशरीफ रखते हैं, थोड़ा सा उन्होंने जिंदा दिली का सबूत दिया।
जो लोग आगे तशरीफ़ रखते हैं मेरे मोहतरम, मेरे बहुत ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहता हूं कि अगर आपकी भी दुआएं मुझे मिल जाएं तो मुझे लगेगा कि आज का यह मुशायरा, आज का मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया, सफल हो गया। एक मतलब एक शेर और सुनाता हूं, एक नज्म का आदेश है, इंशाअल्लाह वो नज्म आपकी खिदमत में पेश करूंगा। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं। ऐ भारत माँ, ऐ भारत माँ तेरी लाज बचाने को, ऐ भारत माँ तेरी लाज बचाने को, तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं, तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। एक मतलब एक शेर और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मेरे बाएं जानिब जो लोग बैठे हैं उनसे भी चाहता हूं कि थोड़ी सी अगर आपकी दुआएं मुझे मिले तो मेरे हौसले में इजाफा होगा। बतौर खास मुलाजा फरमाएं, क्या कहने। लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे। अब तक जो लोग खामोश रहे हैं मैं चाहता हूं कि उनकी भी शमूलियत इन मिसरों में हो। अगर इमरजेंसी में सरहद से बुलावा आ जाए तो मुझे यकीन है कि गलियों को तो छोड़िए बल्कि इसी भीड़ से कोई वीर अब्दुल हमीद बन के निकलेगा, कोई अशफाकुल्लाह खान बन के निकलेगा इस वतन की हिफाजत के लिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, उन मिसरों की तायद आपकी तालियां होगी इंशाअल्लाह। बतौर खास मुलाजा फरमाए, लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे, लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे, मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे, मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे। फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ, फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ, छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे, छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे। क्या कहने भाई वसीम। फिर पढ़ दूं तो एक बार तालियां बजाकर मुझे एहसास कराइए। बहुत शुक्रिया। मोहसिन खान साहब, आपकी भी दुआएं मुझे मिली, बहुत शुक्रिया। छीनोगे लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे, मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे। फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ, फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ, छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे, छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे। अब यहां से एक छोटी सी नज्म, जिस नज्म की फरमाइश हुई है वो नज्म आपकी खिदमत में, आपकी नज्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं बतौर खास, जिसका उन्वान है मेरा हिंदुस्तान। उस नज्म ने जिसने बहुत हद तक मुझे कामयाबी दी है और मुझे मेरी एक शिनाख्त, छोटी एक पहचान दी है इस नज्म ने, वो नज्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं बतौर खास। मुलाजा फरमाइएगा, सुनिएगा फारूक भाई। आता हो मुकेश, यही है मेरा हिंदुस्तान। अब पहले सुन लीजिए। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे गीता और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है। क्या कहने वसीम, क्या कहने। चूंकि आज का यह मुशायरा नेताजी के नाम है, मैं एक बंद आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं जो नेताजी ने जो सपना देखा था। शायद कोशिश मैंने की है, शायद इस बंद के जरिए से कहीं ना कहीं मैंने कोशिश की है कि उस सपने में मेरे भी कुछ ख्याल जो मैंने पिरोए हैं इन मिसरों में, मैंने एक हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। कहां तक कामयाबी हासिल हुई, आपकी तालियां मेरे इन मिसरों की तायद होंगी। मुलाजा फरमाएं, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू
मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं। पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बहुत शुक्रिया, क्या कहना? बहुत शुक्रिया। मुझे मैं हाजिर करता हूं, मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत वसूल हो गई है। बहुत शुक्रिया। मैं फिर पढ़ता हूं। यही है मेरा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं। पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। माइक और ऑपरेटर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा माइक और अच्छा कर दें, आवाज खींच रहा है। अभी तमाम शोरा किराम को अपने कलाम सुनाने हैं। जंग आजादी को नजर में रखिए और एक बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अब तक जो लोग खामोश रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उन लोगों की भी शमूलियत इस बंद में एक एक मिसरे के साथ हो, एक एक शब्द एक एक लफ्ज के साथ सफर करिएगा। बतौर खास ये बंद पढ़ रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। इरशाद। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने। जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है। अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, करते हैं ऐलान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। क्या कहने वसीम? जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने वसीम? जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने? फिर पढ़ना है? हाँ, मैं हाजिर करता हूँ। बतौर मैं मास्टर साहब की दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के एजाज कर लीजिए उनको, उसके बाद से पढ़ूंगा। चलिए, हमारे मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले माननीय विनय शंकर तिवारी जी, पूर्व विधायक
और राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी हम सबके बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। लो वसीम, वसीम बच्चे की जान मत लीजिए भाई आप। नहीं, दरअसल माइक इतना जानलेवा है कि आवाज बहुत खींच रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ऑपरेटर साहब से थोड़ा सा इसको और अच्छा कर दें। झनझनाहट है, देख हाँ, लीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं इजाजत है तो एक बार तालियां बजाकर इजाजत दें, वो बंद मैं फिर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वीर भगत सिंह गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे, अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे, अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने, जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने, चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, करते हैं ऐलान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। और वो ख्यालात, जिन ख्यालात ने मुझे इस नज्म को कहने पर मजबूर किया है, मैं समझता हूं कि इस नज्म का सबसे अच्छा बंद आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। इमरान दानिश साहब तशरीफ रखते हैं, असरारुल हक साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी भी दुआएं लेते हुए ये बतौर खास ये बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मुलाजा फरमाएं। पहली वाली सेटिंग अच्छी थी, हाँ पहली वाली अच्छी थी। यही है मेरा हिंदुस्तान, कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं, कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं, वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु हैं सन्यासी हैं, वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु हैं सन्यासी हैं, कानों से आवाज अज़ां की रह रह कर टकराती है, रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है, ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं, क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं, सबके लिए है इज्जत अजमत, सबके लिए सम्मान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। आज के इस कार्यक्रम के मैं मंजूर भाई से गुजारिश करूंगा स्टेज पर आ जाए और हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हम सबके चहीते माननीय श्री विनय शंकर तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, बैज लगा करके उनका इस्तकबाल करें। इसी क्रम में मैं जावेद सिमनानी साहब से गुजारिश करूंगा कि शाल पहना करके और बुके दे करके इस्तकबाल करें। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री विनय शंकर तिवारी, पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, भाई जावेद सिमनानी श्री विनय शंकर तिवारी का इस्तकबाल करते हुए शाल पहना करके उन्होंने बुके दिया। और अब मैं ज़फ़र अमीन डक्कू साहब से गुजारिश करूंगा
एक एक ख़ास मोमेंटो जो आज के लिए बनाया गया है वो मोमेंटो पेश करें। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, इसके रूहे रवा जनाब ज़फ़र अमीन डक्कू। हमारे बीच मोहम्मद खलील साहब जो कि घोसी से हैं, ज़िलाध्यक्ष मुस्लिम घोसी एसोसिएशन, जनाब इज़राइल साहब, इरफान घोसी और जनाब आज़म घोसी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन सभी का इस्तकबाल और अभिनंदन करता हूँ। आइए अब मैं ये चाहता हूँ कि रफ्ता रफ्ता इस महफिल को ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपको शोरा के रूबरू करूँ। इन अशार के साथ मैं ज़हमत कलाम दूँ। खलीलाबाद से हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं जनाब फैज़ खलीलाबादी। गुजारिश है इन अशार के साथ कि उस चलने दीजिए सब आएंगे रफ्ता रफ्ता। जो यहाँ पर शायर आया पढ़ के ही जाएगा।